अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी जो लेकर आई हूँ मैं आपके साथ, जो कि इंतहाई मज़ेदार है। और इस रेसिपी को जितनी ये मज़ेदार है उतनी ये बनाना आसान है। आप चाहें तो इसको लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे इसको फुल इंजॉय करके खा सकते हैं। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो वॉच करते हैं। अभी आते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास चिकन है 500 ग्राम बोनलेस, और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। आप चाहें तो ये देखें, इससे भी छोटे आप क्यूब्स में कट कर सकते हैं। जितने छोटे होंगे अच्छे मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कॉर्न है, ये बॉइल्ड कॉर्न लिया है मैंने भुट्टा, और उसको लेके उबाल लिया और उसको इस तरह से इसको सेपरेट कर लिए कॉर्न को। यहाँ पे मेरे पास मसाले हैं कुछ: नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, क्रश ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगानो 1 टीस्पून। यहाँ पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने स्किप कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आप गार्लिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश गार्लिक है तो मैं वो इस्तेमाल करूँगी। सब्जियों में जो आपकी मर्ज़ी है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे शिमला मिर्च ली है मैंने ग्रीन कलर की, आप चाहें तो येलो कलर की भी ले सकते हैं, ऑरेंज कलर की भी होती है। इसके अलावा मेरे पास मशरूम्स हैं, वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। प्याज ली है मैंने रेड वाली। इसके अलावा यहाँ पे सोया सॉस है 1 टीस्पून। इसके अलावा चिली सॉस है 1 टीस्पून। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार सी ये आपकी चिकन जो है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब तेल डालना है। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया, आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, आप इसे बटर में भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चला गया है गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक थोड़ा सा, और इसके अलावा अब आपने इसमें डालना है चिकन आपने डालकर इसे इतना पकाना है कि इसका जो है ना वो कलर चेंज हो जाए, और उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इससे ये होता है कि ना जो थोड़ी बहुत जो भी जिसको स्मेल्स वगैरह आती है ना वो नहीं आती है इससे, इस स्टेप को करने से। तो बस यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं मीडियम फ्लेम पे इससे पका रही हूँ। इसका कलर चेंज हो जाएगा, और ये बोनलेस चिकन है तो ये उतनी ही जल्दी पक भी जाती है और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट एंड जेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको पकाना शुरू कर दिया है मीडियम फ्लेम पर। बहुत छोटे से स्टेप्स हैं, इसको आप जैसे ही करेंगे तो फ़ौरन जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब इसके अलावा इसमें यहाँ पे चले जाएंगे सारे मसाले: नमक, ब्लैक पेपर, क्रश भुना हुआ ज़ीरा, और इसके अलावा यहाँ पे पेपरिका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम आप गार्लिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप फ्रेश गार्लिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना तमाम चीज़ें शामिल करके इसको अच्छी तरीके से आप थोड़ा सा मिक्स कर लें। अगर आपको लग रहा हो नीचे तो आप इसमें एक काम करें, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी शामिल कर दें, ताकि जो है ना वो बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल नॉर्मल सा मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब। इसको करने के बाद आप इसको जो है ना हल्का सा मिक्स करें ताकि मसाला इसमें लगे नहीं, और अच्छे से चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर सी हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ढक के 5 मिनट के लिए पकाया, और ये देखें इस तरह का इसका लुक आ गया, और ये बिल्कुल गल गई अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आप आराम से इसको तोड़ेंगे भी तो टूट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाला सोया सॉस, चिली सॉस। ये दोनों डालने से ये होगा कि थोड़ा सा टेक्सचर जो है ना बड़ा अच्छा सा रिच आ जाता है। आप चाहें तो ये दोनों स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैंने डाला है तो आप लोग भी लाजमी डालिएगा। साथ में इसमें मैंने प्याज जो है वो मैंने रेड वाली इस्तेमाल की है ताकि कुछ कलरफुल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप शामिल कर दिया। कॉर्न है वो आप इसमें शामिल कर दें। इसके अलावा कैप्सिकम है, रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज, जो भी आपको मिलती है वो बारीक बारीक कट करके आप इसमें शामिल कर दें, और इसको अच्छे से आप सौते करें। यहाँ मशरूम भी मेरे पास रखे हुए थे इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब जो है ना वो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती हैं और बच्चे खाते नहीं हैं इतना। तो यही सूरतें हैं कि आप इस तरह से बच्चों को खिला सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स करनी है। 2 से 4 मिनट आपने अच्छे से इसको पका लेना है कि सब्ज़ियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं, ताकि उनके मुँह में बिल्कुल वो ना आए कि हाँ भाई कच्ची कच्ची सब्ज़ियाँ आ रही हैं। तो बस यहाँ पर देखें ये हो गया तैयार, और अब मैं इसको जो है ना वो साइड पे कर दूँगी ठंडा करने के लिए। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ मेरे पास टोर्टिला रैप्स हैं। ये तकरीबन मैं लेकर आई थी
और ये रेगुलर है, 8 हैं ये, ठीक है। ये रेगुलर साइज़ का है, इससे बड़ा भी होता है लार्ज, और इससे छोटा भी होता है स्मॉल। तो ये बड़ा अच्छा था मेरे लिए, आसानी, ये आपको हर जगह शॉप से मिल सकता है। मैंने इम्तियाज़ से लिया था ये। और ये देखें इस तरह से रोटी होगी, और इसको आप आराम से आप इसमें वो रख सकते हैं, बिल्कुल इजी। हाफ़ कुक होती है, यानी हाफ़ डन हुई हुई होती है। बस आपने इसको चीज़ें इसमें फ़िल करनी है और उसके बाद इसको पका लेना है। तो ये बहुत आसान हो जाता है ये। इसके अलावा अगर आप नहीं, तो मेरे चैनल पे मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे पीटा ब्रेड की मैंने रेसिपी शेयर की भी है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। पतला बिल्कुल करके बना लें, इसी तरह के आपका लुक आएगा और इसी का तरह का टेस्ट ही आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने टोर्टिला रैप्स लिया, उसके और नीचे थोड़ा सा मोज़रेला चेडर चीज़ को मिक्स करके मैंने थोड़ा सा डाला, क्योंकि चीज़ से फ्लेवर थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है। और इसके बाद फिर दोबारा सब्ज़ी रखी, चिकन रखी, और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी मैंने चीज़ इसमें डाल दी। फ्राई पैन लें या कोई तवा ले लें, उस पर आपने हल्का सा थोड़ा सा बस तेल डालना है, और उसके बाद आपने इस तरह इसको रख देना है, रोटी पकाते जैसे पराठा बनाते उसी तरह। तो बस यहाँ पे जो है ना, इस तरह से स्पैचुलर की मदद से मैं इसको प्रेस करके अच्छे से हर तरफ से कुक कर रही हूँ, ताकि अच्छा सा क्रिस्पी कलर आ जाए और मज़ेदार सा अंदर से चीज़ जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे देखें इस तरह से करेंगे ना, तो हर तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। आपको मैं दिखाती हूँ कितना खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पे जो है ना, इसको आप सर्व करेंगे साथ में टमाटो केचप वगैरह। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए एक अच्छा बेहतरीन है सैंडविच, और उन सब चीज़ों से, पराठों से हट कर है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।